नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। तमाम फजीहत कराने के बाद आखिरकार मजबूरन नोएडा पुलिस को एल्विश यादव से पूछताछ करने के लिए उन्हें थाने बुलाना ही पड़ा। एल्विश आए भी और कुछ घंटे रुकने के बाद थाने से रुखसत भी हो गए। नोएडा पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी तक सीधे तौर पर ऐसा एक भी सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि एल्विश यादव किसी जहरीली रेप पार्टी का कभी हिस्सा रहे। एल्विश यादव भाई है ना, उन्होंने बताया था। अच्छा, एल्विश जी ने दिया है नंबर आपको? हाँ। एक तरफ रात नामी यूट्यूबर एल्विश यादव की खामोशी से नोएडा पुलिस के सामने हाजिरी और दूसरी तरफ अलग अलग डिब्बों में बंद एक से बढ़कर एक जहरीले सांपों को मिलती यह आजादी। यूपी के नोएडा से आई इन दो तस्वीरों का एक दूसरे से बड़ा ही अजीब मगर दिलचस्प रिश्ता है। एल्विश यादव को जिस इल्जाम में इस वक्त नोएडा पुलिस के सामने हाजिरी लगानी पड़ रही है, उस इल्जाम की जड़ में ये बेजुबान सांप ही है। एल्विश पर रेप पार्टी करने, उनमें सांपों के साथ तस्वीरें खिंचवाने और सांपों के जहर का नशे के लिए इस्तेमाल करने का संगीन और चौंकाने वाला इल्जाम है। और फिलहाल नोएडा पुलिस एल्विश पर लगे इन्हीं इल्जामों के इर्द गिर्द मामले की तफ्तीश कर रही है। एल्विश के खिलाफ इस सिलसिले में नोएडा के सेक्टर 20 थाने में 3 नवंबर को तब एक FIR दर्ज की गई थी जब जानवरों की भलाई के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी संस्था पीपल फॉर एनिमल यानी PFA ने बाकायदा एक लिखित शिकायत दी थी। इस कंप्लेंट में PFA ने ये बताया था कि किस तरह एल्विश के इशारे पर नोएडा समेत दिल्ली NCR में कई जगहों पर रेव पार्टीज में सांपों का इस्तेमाल हो रहा है। इस दौरान PFA ने अलग अलग दुर्लभ प्रजाति के 9 सांप और उनके 20 मिलीलीटर जहर के साथ 5 सपेरों को भी गिरफ्तार करवाया और सबूत के तौर पर पुलिस को कुछ ऐसे ऑडियो और वीडियो क्लिप्स सौंपे थे जिनमें एक सपेरा एल्विश के लिए रेव पार्टीज में सांप लेकर जाने की बात कबूल कर रहा। हालांकि एल्विश ने अगले ही दिन एक वीडियो जारी कर इन इल्जामों से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें इस एपिसोड की कोई जानकारी नहीं है और ये उनके खिलाफ एक साजिश है। लेकिन तब से लेकर 7 नवंबर की रात तक न तो नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार करने की कोशिश की और न ही उन्हें ट्रैक किया। यहां तक कि 5 नवंबर को जब राजस्थान की कोटा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एल्विश यादव को रोका और उन्हें लेकर नोएडा पुलिस से सवाल पूछे तो नोएडा पुलिस ने तब भी उन्हें किसी भी मामले में एल्विश यादव के वांटेड न होने की बात कहते हुए उन्हें छोड़ देने की बात कही। इसके अगले ही दिन 6 नवंबर को उसी नोएडा पुलिस ने एल्विश को पूछताछ के लिए हाजिर होने का समन भेजा और इस समन के बाद एल्विश 7 और 8 नवंबर की दरमियानी रात को पुलिस के सामने हाजिर हुए, जहां पुलिस ने उनसे रेव पार्टी, उनमें सांपों और उसके जहर के इस्तेमाल को लेकर करीब आधे घंटे तक पूछताछ की। एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम एल्विश यादव है और जो यूट्यूबर है, इसको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कल रात्रि में, देर रात्रि में ये अपने अधिवक्ताओं संग थाना 20 पर आए थे, जिसमें इनसे बेसिक क्वेश्चनिंग की गई है। साथ ही साथ दोबारा जो है पूछताछ के लिए इनको नोटिस निर्गत किया गया है और तदनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने एल्विश से सांपों के खरीद फरोख्त, उनके जहर की खरीद फरोख्त और उसके इस्तेमाल, उनका नाम लेने वाले सपेरे राहुल को जानने या न जानने, इस धंधे में उनके दोस्तों के शामिल होने या न होने जैसे तमाम पहलुओं को लेकर सवाल पूछे। ये पूछताछ ACP और DCP लेवल के बड़े अफसरों ने की। सांप के जहर और रेप पार्टी मामले में शुरू से ही एल्विश यादव को लेकर नोएडा पुलिस ऊहापोह की स्थिति में थी और नोएडा पुलिस को कहीं न कहीं घेरा जा रहा था। जाहिर है अब मंत्री हो या नोएडा पुलिस, सबने यही कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। यही वजह है कि रात के सन्नाटे में एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने बुलाया। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और नोएडा पुलिस दोबारा पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर उससे पूछताछ शुरू करेगी। फिलहाल नोएडा पुलिस ने मंगलवार रात की पूछताछ के बाद एल्विश यादव को तो जाने दिया, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि एल्विश को जल्द ही फिर से कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए बुलाया जाएगा
असल में पुलिस ने जिस सपेरे के नाम लेने पर एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया था, उस सपेरे और उसके साथियों को फिलहाल पुलिस जेल भेज चुकी है, जबकि नोएडा पुलिस अब उन सपेरों के साथ एल्विश को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है। ऐसे में पुलिस अब राहुल समेत बाकी सपेरों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, ताकि ये पता चल सके कि राहुल ने आखिर किन हालात में एल्विश यादव का नाम लिया और उनके लिए रेव पार्टी में सांप लेकर जाने की बात कैसे कही। इस मामले का खुलासा करने वाली संस्था पीएफए ने नोएडा पुलिस को बताया था कि उन्हें दिल्ली एनसीआर में अक्सर रेव पार्टीज में सांपों और उनके जहर के इस्तेमाल की खबर मिल रही थी, लेकिन वो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले मामले की सच्चाई जानना चाहते थे। पीएफए के मुताबिक इस मामले की तह तक जाने के लिए उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया और इसी कड़ी में उनकी बातचीत राहुल नाम के एक ऐसे लड़के से हुई जो रेव पार्टीज में सांप और उनके जहर लेकर जाता था। पीएफए की माने तो जब इस लड़के से उन्होंने एल्विश यादव का नाम लिया तो वो लड़का तुरंत पार्टी में सांपों के साथ हाजिर होने को तैयार हो गया। एल्विश यादव भाई है ना, उन्होंने बताया था। अच्छा, एल्विश जी ने दिया है नंबर आपको? हाँ। ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। तो एल्विश जी से आप खुद ही पता कर लो ना क्या चार्ज लेते हैं। अरे भाई अब वही है ना, डायरेक्ट बात नहीं है। हाँ। डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप समझा करो, आप ही सही करो यार। अब जैसे आप 7 और 11 सांप की बोल रहे हो तो उसमें फिर ये मतलब आपको ही परमिशन वगैरह या फिर कोई रिक्स होगा तो वो आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, बहुत से लोग कंप्लेंट कर देते हैं। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब छद्म तरीके से इस लड़के को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे पीएफए के कार्यकर्ताओं के बुलाने पर वो लड़का 5 कोबरा, 2 दोमुहे सांप, 1 रैट स्नेक और 1 अजगर यानी कुल 9 सांपों के साथ नोएडा के एक ठिकाने पर हाजिर हो गया। पुलिस ने जब इन सांपों के साथ इस लड़के और उसके साथियों को पकड़ा तो उनके पास से सांपों के साथ साथ उनके जहर भी मिले। 3 नवंबर की रात को हुई इस कार्रवाई के बाद इस मामले में तब एक बार फिर नया खुलासा हुआ जब 2 दिन बाद यानी 5 नवंबर को पीएफए के कार्यकर्ताओं के साथ राहुल नाम के सपेरे की बातचीत की दूसरी किश्त ऑडियो क्लिप की सूरत में सामने आई। इस ऑडियो क्लिप में राहुल नाम का वही लड़का पीएफए के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए न सिर्फ एल्विश का नाम ले रहा था, बल्कि ये भी बता रहा था कि वो नोएडा और छतरपुर में एल्विश की पार्टियों में सांप लेकर गया था। क्या आप मेरे को ना एक आध उनकी भी भेज देना, वो एल्विश भाई वाली जो आपने वो करा होगा ना शो, वो तो क्योंकि आपने बहुत बढ़िया करा होगा। वो प्रोग्राम तो मैंने किया था, लेकिन मैं बंदों को छोड़ के वापस आ गया था। वहाँ पे फॉरेनर ही थे सारे। अच्छा। तो किसी फॉरेनर की बर्थडे पार्टी थी वो भी। अच्छा, तो नोएडा में उनकी एल्विश भाई की पार्टी? नहीं, छतरपुर फार्म हाउस, छतरपुर में। हाँ। बाकी मैं अपनी वीडियो भेज रहा हूँ मेरी, या नोएडा में है ना, कासना के अंदर। यहाँ पर भी तो करिए नोएडा के अंदर, वो जो रेप पार्टी हुई थी। हाँ, मतलब उसकी क्या है ना कि वो प्रोग्राम करने वाले लड़के छोड़ आया था, मैं वीडियो नहीं बना पाया था। बहरहाल अब तक की तफ्तीश में पुलिस को रेव पार्टी, उनमें सांपों और उनके जहर के इस्तेमाल को लेकर एल्विश के खिलाफ कोई सीधे सबूत तो नहीं मिले, लेकिन चूंकि एफआईआर में पहले ही एल्विश यादव का नाम आ चुका है, पुलिस उनकी भूमिका की अच्छी तरह से जांच कर लेना चाहती है। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस ने सेक्टर 20 थाने के उस एसओ को भी फिलहाल लाइन हाजिर कर दिया है जिसने एफआईआर में एल्विश का नाम लिखा था। उधर बुधवार को सपेरों के पास से मिले 9 सांपों को नोएडा पुलिस ने वन विभाग की मदद से एक एक कर जंगल में छोड़ दिया ताकि वो प्राकृतिक माहौल में जी सके। खास बात यह है कि पुलिस ने गिरफ्तार सपेरों के पास से जिन 5 कोबरा सांपों को बरामद किया था, उन सारे के सारे सांपों की जहर की थैलियां निकाल ली गई थी और ये सांपों के साथ क्रूरता का एक मामला भी है। आखिरकार यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस के सामने पेश होना पड़ा। मंगलवार देर रात मीडिया से बचते बचाते एल्विश यादव नोएडा के सेक्टर 20 के इस पुलिस स्टेशन पहुंचा था, जहां पर नोएडा पुलिस के तमाम अधिकारियों ने तकरीबन 3 घंटे तक एल्विश यादव से पूछताछ की। एल्विश यादव से नोएडा पुलिस के अधिकारियों ने पूछा कि क्या आप कोई रेव पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे, क्या उस रेव पार्टी में सांप के जहर का इस्तेमाल नशे के तौर पर किया जा रहा था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एल्विश यादव ने तमाम आरोपों से इनकार कर दिया है। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी और अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, आज तक। नशे की दुनिया की एक पुरानी कहावत है, नशा करने वाले लोगों को हमेशा नए नशे की तलाश रहती है। मगर ये कौन सोच सकता था
कि नशे के मजे के लिए लोग उस जहरीले कोबरा के जहर को भी नशा बना देंगे, जिसके काटने भर से ही लोग मर जाते हैं। आइए आज आपको बताते हैं कि सांपों के जहर से कैसे नशे का पूरा कारोबार चल रहा है। कोई नशे के लिए सांपों के जहर का भी इस्तेमाल कर सकता है, ये सुनना भी अजीब लगता है। लेकिन नशे की काली दुनिया कुछ इतनी अजीब और तिलस्मी है कि इसमें कुछ भी मुमकिन है। और लोग सिर्फ एक किक पाने के लिए न सिर्फ सांपों का जहर ड्रिंक्स में मिलाकर पीते हैं, बल्कि कुछ तो इतने भयानक नशे के आदी होते हैं कि वो जहरीले सांपों से खुद को डसवा लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में होने वाली रेप पार्टीज, इनमें होने वाले सांपों और उनके जहर के इस्तेमाल और ऐसी पार्टीज से सेलिब्रिटीज का नाम जुड़ने की वजह से फिलहाल नशे के लिए सांपों के इस्तेमाल की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। भारत में पाए जाने वाले तमाम सांपों में सिर्फ 30% ही ऐसे होते हैं जो जहरीले हैं। सांपों में आमतौर पर 2 तरह के जहर पाए जाते हैं, न्यूरोटॉक्सिन और हीमोटॉक्सिन। ये जहर दिमाग और स्नायु तंत्रों पर असर डालते हैं। सांपों के काटने से इंसान को पैरालिसिस अटैक आने से लेकर खून जमने और हार्ट फेल होने की शिकायत हो सकती है। कई मामलों में अंदरूनी रक्तस्राव होता है और इंसान की चंद मिनटों में ही मौत हो जाती है। इसके बावजूद लोग सांपों के जहर का इस्तेमाल नशे के लिए करते हैं। भारत में नशे के लिए सबसे ज्यादा कोबरा के जहर का इस्तेमाल किया जाता है और अमीर लोगों के बीच ये ट्रेंड लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। कोबरा के जहर का नशा कैसा होता है, ये जानने के लिए 2 केस स्टडीज को समझना जरूरी है। साल 2017 में बिहार से पुलिस को 70 करोड़ रुपए का कोबरा का जहर मिला था, जबकि इसके अगले ही साल यानी साल 2018 में पीजीआई चंडीगढ़ ने राजस्थान के 2 ऐसे नौजवानों पर रिसर्च की थी जिन्हें कोबरा के जहर का नशा था और ये खुद को कोबरा से कटवाते थे। इन लड़कों ने एक्सपर्ट्स को बताया था कि वो कोबरा से अपनी जीभ पर डसवाते हैं, जिससे उन्हें नशा होता है और ये नशा कई दिनों तक रहता है। सूत्रों की माने तो इंदौर में भी कुछ ऐसी ही लड़कियों के बारे में पता चला था जो जहर के नशे की आदी थी। लेकिन कोबरा से खुद को डसवा लेने का नशा काफी खतरनाक होने की वजह से ज्यादा चलन में नहीं है। सांप के जहर का असली नशा उसे ड्रिंक्स में मिलाकर लेने का ही है। नशे के कारोबारी सपेरों से उनका जहर खरीदते हैं और उन्हें कुछ दूसरे पदार्थों में मिलाकर सुखा लिया जाता है। ये एक तरह की प्रोसेसिंग है जिससे जहर का असर कम हो जाता है और फिर इस प्रोसेस्ड जहर को लोग पार्टी और खासकर रेप पार्टीज में ड्रिंक्स में मिलाकर लेते हैं। दरअसल 30% सांप ही जहरीले होते हैं और कुछ लोग जहर को नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पीते हैं तो कुछ लोग सीधा खुद को सांप से डसवा लेते हैं। दरअसल जांच में यह बात भी सामने आई है कि अगर जहर की मात्रा ज्यादा हो जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है और ये बात नशे के सौदागरों को अच्छी तरह से पता है, इसीलिए वो संभल कर नशा करते हैं। हालांकि इस तरह का नशा गैर कानूनी है और पुलिस आए दिन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। वैसे जहर का इस्तेमाल सिर्फ नशे के लिए नहीं होता, बल्कि दवाओं के लिए सदियों से सांपों के जहर का इस्तेमाल किया जाता रहा है। सांपों के जहर से ही एंटी वेनम इंजेक्शन भी बनाया जाता है, जिससे सांप के कांटे का ही इलाज होता है। लेकिन फिलहाल जहर के नकारात्मक इस्तेमाल के चर्चे ही ज्यादा हैं और ये बात चौंकाने वाली है। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी और अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।